आइए आज प्रश्नावली 5.3 देखते हैं। सम्मिश्र संख्याओं पे निम्न समीकरणों को हल कीजिए। ये द्विघात समीकरण आपके पास दी गई है। क्वाड्री के क्वेश्चन ये हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपने 10th में भी इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3, एक्स इज इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -3। अब यहाँ पर जब ये अंडर रूट के अंदर माइनस डिजिट हो गई है तो यह इमेजिनरी नंबर हो गया है। हाई स्कूल में आपने इस प्रकार के प्रश्न नहीं किए हैं। हाई स्कूल में अंडर रूट के अंदर जो भी डिजिट रहेगी सब पॉजिटिव या धनात्मक रही होंगी। तो यहाँ पर देखिए आप अंडर रूट -3 को अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1, देखो दो अंडर रूट डिजिट को मल्टीप्लाई करके वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे 3 को ऋण 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 होगा। ये अंडर रूट 3 इसका रियल भाग हो गया, वास्तविक भाग अंडर रूट 3 हो गया, और अंडर रूट -1 को हमने आयोटा लिख दिया क्योंकि आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपने हाई स्कूल में द्विघात समीकरण की एक क्वाड्री की क्वेश्चन बाई क्वाड्री के क्वेश्चन आपने सॉल्व कर रखे हैं कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करने पर सिंपली ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है गुणांक, बी एक्स का कोफिशिएंट होता है गुणांक, बी का 1, यहाँ पर बी का 1 है, यहाँ पे 1 है, और सी इज इक्वल टू 1। ओके, अब आपका ये क्वाड्रिक फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a। इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। तो -1 b का मान है 1, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए इज इक्वल टू 2 इंटू सी इज इक्वल टू 1, 2a 2 इंटू 2। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 दूनी 8, ये एक में से 8 गया तो ऋण 7 बच गया। अब ऋण 7 ये काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है, तो इसको लिख देंगे अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट -1। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस अंडर रूट 7 हो जाएंगी। ये आयोटा हो जाएगा, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7i/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सिंपली क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अंडर रूट 2 आपको परेशान करेगा, तो इससे सिंपली आपको सॉल्व क्या करना है कि अंडर रूट 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब भी एक इक्वेशन के एक साइड में 0 होता है और उसके अपॉन में जो भी डिजिट होते हैं उन सब से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो 0 ही होना है। फिर इसको तो अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट 2x स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इधर भी। इसको अंडर किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करने तो सब होंगे। यहाँ अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये एक जानी पहचानी सी समीकरण होगी कि इसका कंपेरिजन आप इसको कंपेयर करेंगे आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से a इज इक्वल टू अंडर रूट 2, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2। वही क्वाड्रिक फार्मूला जो है ये एक्स इज इक्वल टू -b अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a, माइनस बी इज इक्वल टू -b है तो -1 है, ये -1 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मान 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन 2a 2 इंटू अंडर रूट 2, -1 प्लस माइनस। देखिए फिर यहाँ पर भी वही हालत पैदा हो रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1 और 4, देखो अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, 4 दूनी 8 हो गया। इन सब को मल्टीप्लाई करके 8 आएगा। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करके 2, तो एक में से 8 गया तो फिर -7। तो फिर वही इसका आंसर भी ये हो गया कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट -1, तो अंडर रूट 7 i/2। इनके आधार पर आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी प्रश्न मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ विशेष फोकस आप उन प्रश्नों पे करें और उन प्रश्नों को सॉल्व करके दें। इस प्रकार आपकी 3 एक्सरसाइज पूरी होने के बाद आपके पास आती है मिसलेनियस एक्सरसाइज। विविध प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 1 आप चेक कर लीजिए।
इस प्रकार आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 होगा। आयोटा की पावर 18 प्लस 1 आयोटा टू द पावर 25 सारे का होल क्यूब को हल करना। आपको इसको हल करना है। हल करने का अर्थ होता है कि इसको a प्लस आयोटा b के रूप में आपको रखना है। इसको ध्यान दें, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इससे पहले भी जब मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था तो आयोटा का मान -√1 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा की घात 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा की घात 4 इज इक्वल टू 1। ये आपको अच्छी तरह पहले ही सबसे शुरू में सिखाया गया था। तो ये 18 को 2 की घात 8, 8 दूनी 16 और 2 ये होगी 18, 18 पावर होगी इसकी आयोटा की। 8 दूनी 16 और 2 18 ये थी। ऐसे ही 1 की पावर 25 1 ही रहेगा। आयोटा की पावर 25 12 दूनी 24 और एक पावर अलग छोड़ दी 25 की पावर 3। देख लीजिए, आयोटा की घात 18 आयोटा स्क्वायर की पावर 8 इंटू आयोटा स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर की पावर 12 इंटू आयोटा। अब देखिए, ये तो आयोटा स्क्वायर का मान -1, ये -1 की पावर देखो, आयोटा स्क्वायर -1 लिखा तो -1 की पावर 8 सम घात है, इवन पावर है तो इसका मान 1 हो जाएगा। इस पूरे का मान 1 हो जाएगा। देखिए ये आयोटा की स्क्वायर का मान -1 और -1 की पावर सम घात इवन पावर है तो उसका मान 1 होता। तो 1 इंटू आयोटा स्क्वायर केवल आयोटा स्क्वायर रह जाएगा। ऐसे ही इसका मान भी 1 हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ऋण 1 की घात 12 सम घात है तो इसका मान धनात्मक होगा 1 आयोटा का क्यूब। यहाँ पर हमने आयोटा स्क्वायर का मान रखा ऋण 1 प्लस यहाँ पर मैंने 1 आयोटा को ऊपर भी और नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपको सिखा रखा है, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो जाएगा आपके पास -1, ये आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू -1, तो आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो ये इस आयोटा को माइनस कर देगा। तो -1 माइनस आयोटा की पावर 3। यहाँ पर हम माइनस साइन कॉमन लेंगे, लेकिन माइनस साइन की पावर 3 कॉमन आएगी। तो माइनस साइन की पावर 3 कॉमन आएंगे तो ये माइनस ही रहेगा और अंदर 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। देखिए ध्यान दें, अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो माइनस का स्क्वायर बाहर आता तभी प्लस होता, तब भी दोनों प्लस। तो जब भी किसी साइन को बाहर लेना हो तो घात के साथ बाहर आएगा। ये माइनस साइन है, इसका होल क्यूब खोल दिया, पहले पद का क्यूब 1 का क्यूब 1 प्लस दूसरे पद का क्यूब आयोटा क्यूब प्लस 3 गुणा पहला पद गुणा दूसरे पद का स्क्वायर 3 इंटू 1 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस 3 गुणा पहला दूसरा पद एवं पहले पद का स्क्वायर। तो पहले पद का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, या फिर आप इससे कर लीजिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी ब्रैकेट में रखे तो फिर मल्टीप्लाई करके यही आपके पास आएगा। आगे सॉल्व करते हैं। 1 फिर आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, फिर ये आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो ये -3 हो जाएगा और ये 3 आयोटा। फिर हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो -3 हो जाएगा। 1 से 3 गया तो -2, 3 आयोटा से आयोटा गया तो +2। और अब हमने इस माइनस साइन को अंदर कर दिया, अब घात भी नहीं है तो माइनस साइन अंदर करते ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और 2i, ये तो 2 तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। 2 - 2i इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। सिंपल, इसका अगर आपको सरल करने के लिए भी दे रखा है या a प्लस आयोटा b की फॉर्म में दे रखा है, दोनों जगह आपने वही काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है
यदि x माइनस आयोटा वाई इजिकल टू अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी, तो सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए आपको दे रखा है x माइनस आयोटा वाई का मान ही दे रखा है, तो इसका जो कंजुगेट होगा संयुग्मी में x प्लस आयोटा वाई का, इनके बीच में प्लस लग जाएगा। देखिए a माइनस बी का कंजुगेट a प्लस बी होता है। इस प्रकार जब भी किसी का संयुग्मी कंजुगेट निकालेंगे तो जो माइनस साइन है वो प्लस हो जाएगा। देखिए ये है तो इसका प्लस ये हो गया संयुग्मी कंजुगेट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप किस किस को, x माइनस आयोटा वाई को x प्लस आयोटा वाई को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो राइट हैंड साइड। अब इस पर ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। इस पर लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का मान -1 होगा तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का मान -1 होगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन इसका मान आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसका नहीं, मेरी ओर से आपको जो पढ़ाया जा रहा है इसमें अंतिम प्रश्न है, निम्न को ध्रुवीय पोलर फॉर्म में लिखना है, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा के रूप में। क्वेश्चन है 1 + 7i अपॉन 2 माइनस आयोटा स्क्वायर। पहले इसको a प्लस आयोटा b के रूप में लाएंगे तो सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे, इसका स्क्वायर खुला, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल, ये हो जाएगा 1 + 7i अपॉन आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है तो 4 में से 1 गया, -1 इसका मान हो गया, 4 में से 1 गया 3 - 4 आयोटा। इसको इनके कंजुगेट 3 + 4 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए, 1 को 3 से 3, 1 को 4i से 4i, 7 × 21i, 7 × 28 i स्क्वायर, i इंटू आई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 × 16 आयोटा स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, जो सजाते हैं उनको प्लस कर दीजिए सिमिलर टर्म्स को, ये 4 और 21 ये हो जाएगा 55i, आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो ये हो जाएगा -28। देखो आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो ये -28 हो जाएगा, 3 में से 28 गए -25। इस प्रकार ये 25i हो जाएगा और -25 हो जाएगा अपॉन 25, 25 कॉमन ले लिया तो -1 प्लस आया। ये देखिए ये आपके पास ए प्लस आयोटा बी के रूप में हो गया। आप पोलर फॉर्म जानते हैं, कॉस थीटा जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा माइनस में और साइन थीटा प्लस में, इसका मतलब सीधी सी बात है सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर, साइन प्लस में है और कॉस आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। ये आयोटा जो है साइन थीटा वाला होता है, ये रियल पार्ट होता है, तो ये सेकंड में होगा, पाई माइनस थीटा में होगा। फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं, इसकी तुलना इससे करनी है आपने, कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा से, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, आयोटा आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1। इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करना है। आपको पहले भी क्वेश्चन, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, इसका मान 1 हो जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू +-2 होगा, लेकिन आर चूँकि हमने इसका केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ये इसका मोड है +2। इसके बाद आर की वैल्यू यहाँ रख देंगे। देखिए आर की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो √2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, तो cos थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन √2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, तो sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2। इस प्रकार आपके पास ये मान आ गए। मान आने के बाद देखो ये दोनों 45 की वैल्यू है, cos 45 ये भी sin 45, लेकिन चूंकि ये द्वितीय चरण में होंगे इसलिए π-π/4 और ये भी π-π/4। कौन से चरण में? दूसरे चरण में। कितने डिग्री की मान है ये? 45, π/4 के मान है तो पाई माइनस, यही आपको सब कुछ करना है। cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2
इज इक्वल टू 1/√2 इज इक्वल टू माइनस कॉस π/4 इज इक्वल टू कॉस π/4। जैसे इसको आप π/4 लिखेंगे माइनस साइन अंदर आ जाएगा और ये कॉस 3π/4। ऐसे ही साइन, ये भी साइन π/4, साइन π-π/4 साइन 3π/4। यहाँ आपके पास मापांक r इज इक्वल टू √2, कोणांक थीटा इज इक्वल टू 3/4। इसका जो ध्रुवीय रूप होगा z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, आयोटा आर साइन थीटा। आर बाहर ले लिया, आर कॉमन ले लिया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर का मान रख दिया √2 कॉस 3π/4 प्लस साइन 3π/4। यहाँ पर जब भी आपको ध्रुवीय रूप दिखाना हो, आपको जो इसका कोणांक है ये पता करना पड़ता है कि कौन से चतुर्थांश में होगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों 45 डिग्री के मान है, कॉस 45 का मान भी, साइन 45 माने π/4, लेकिन कॉस ऋणात्मक है, साइन धनात्मक है। ऐसा एक दूसरे चरण में होता है, तो इसलिए इसको π-π/4 कर देंगे, इसको भी π-π/4। दूसरे में π-π/4 लिखने पे साइन धनात्मक रहेगा, ऐड शुगर साइन धनात्मक, और ये ऋणात्मक हो जाएगा। इस प्रकार आपने विविध प्रश्नावली के 2 प्रश्न मुझे सॉल्व करके देने हैं। प्रश्न नंबर 13वां और प्रश्न नंबर 11 और 13वां प्रश्न मुझे सॉल्व करके देना। धन्यवाद।